अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा जो आपका दिन है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप के वीडियो को फॉलो किया होगा, स्पेशली बीटीसी एंड गोल्ड को, और परफेक्टली लेवल्स हिट हुए हैं बीटीसी के भी और गोल्ड के भी। गोल्ड ने आलतू के नीचे के जो जोन से बाय के वहाँ तक तो नहीं आ पाया, लेकिन करंटली मार्केट के अंदर अपडेटेड लेवल्स फेंक दिए गए थे। ट्रेड्स चलाते रहे हम लोग ग्रुप के अंदर, लेट नाइट भी ट्रेड्स हमारी चली हैं, जिसके ऊपर हमें बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रुप के तमाम मेंबर जानते हैं चीज़ों को कि उनकी अपनी मेहनत और अपनी फॉर्मेशन के ऊपर वो ट्रेड लेना जानते हैं, क्योंकि कम्युनिटी ही ऐसी बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से, जो सीखे सिखाए लोग हैं। ग्रुप हमारा फ्री है, लेकिन इसके अंदर तमाम लोग वही ऐड होते हैं जो कि सीखे हुए होते हैं और जो एक्टिव अकाउंट होल्डर होते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आपको पार्ट बना दिया जाता है ग्रुप का। और डाटा भी था आज, जीटीपी का डाटा था, जो टेक्निकली हम लोगों ने उसको सेल किया ड्यूरिंग डाटा। जब आपके टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ही फंडामेंटल्स की डायरेक्शन फाइनलाइज हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लाइव कम्युनिटी है और जो हमारी ग्रुप की कम्युनिटी है, तमाम जानते हैं कि हमारी जो डाटा की ट्रेड्स होती हैं वो ऑलमोस्ट 100 में से 85% तक उसकी एक्यूरेसी है, अल्लाह का शुक्र है, और वो परफेक्टली हिट होती हैं। और ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को भी हम लोग रेकमेंड करते हैं कि सीखें, अपने लर्निंग के ऊपर फोकस करें, सीखने पे तवज्जो दें, अपना जो टाइम है वो ज़्यादा स्पेंड करें लर्निंग की तरफ, क्योंकि लर्न करेंगे दैन ही अर्न कर पाएंगे, अदरवाइज़ सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। अच्छा जी, लास्ट डे ऑफ द वीक है, कल फ्राइडे है, और कल देख लेते हैं कौन सा डाटा आने वाला है। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है 530 पे, और ऑलमोस्ट आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी मिलती है यूएस सेशन के अंदर, ख़ास करके यूएस सेशन के ओपनिंग के बाद आपको मिलता है। और उसके बाद शिकागो में भी डाटा है कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का, ये भी इम्पैक्टफुल होता है, जो कि 7 बजे है। तो उसके बाद जी, अच्छा जी, डे नाइट शिफ्ट भी हो रहा है, क्योंकि आपको पता है डे नाइट जो है सेविंग टाइम शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से मार्केट संडे के बाद मंडे से मार्केट की टाइमिंग में कुछ चेंजिंग आपको नज़र आएगी। आल तो क्योंकि आपको पता है कि विंटर स्टार्ट होने वाला है, और विंटर से पहले पहले मार्केट की जो टाइमिंग है वो भी चेंज होने वाली है। अच्छा जी, कोई ख़ातरफा न्यूज़ नहीं है कल भी इतनी, मतलब ये नहीं समझ सकते कि अब मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, फाइनलाइज नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि जियो पॉलिटिकल कंडीशन आपके सामने है। आपको पता है कि जिस तरह की यूक्रेन, रशिया और ऑल थ्रू द वर्ल्ड आपको पता है कि मिडल ईस्ट वगैरह में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट ले रही है। आपके सामने है गोल्ड बुलिश है, गोल्ड ने दोबारा रिट्रेसमेंट की और गोल्ड ऑल दी वे बाय पे ही चल रहा है, और हमारी ट्रेड भी चली है। लेट नाइट गोल्ड भी थी बाय की, वो भी चली है, सेल भी करवाया गया ऊपर के लेवल से, और 45-48 का जोन था, जहाँ से बताया गया कि इसके नीचे मार्केट आएगी तो आपने सेल करना है। वही जोन है कि मार्केट ने सुबह भी यहाँ से सेल दी है, वन टाइम मार्केट में यहाँ से सेल करने का मौका मिला। आपके सामने है लेवल्स, दोबारा 200 पिप्स मिले हैं, दोबारा मार्केट जोन पे आई, दोबारा सेल किया, बाय भी किया। तो ये चीज़ें चलती रही मार्केट के अंदर भी और ग्रुप के अंदर भी। अब आज के लेवल्स को निकालते हैं, पहले चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल बुलिश है जी। आपको पता है कि जियो पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से ऑयल के ऊपर सबसे पहले इम्पैक्ट आता है। हमेशा जब भी कोई वॉर इम्पैक्ट होता है तो उसका पहला इम्पैक्ट कौन लेता है? ऑयल, एनर्जीज़ के ऊपर आता है। और वही सीन है कि एनर्जीज़ की इम्पैक्ट की वजह से मार्केट बुलिश है। और आपके सामने है अब ये जोन रहने वाला है जी 64.25, इसके नीचे का एसल डाल के आपको लोगों को बाय करना है ऑयल को। ऑयल 65 और 66 के जोन आपको दिखा सकता है। ऑयल में फ्लक्चुएशन फास्ट हुई है, इसका क्लियर इंडिकेशन जो पॉलिटिकल टेंशन की तरफ जाता है, ठीक है। और US 100 थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के ऊपर आया हुआ है, और सेल करना चाहते हैं तो आप इसका एसल दे के 24,666 का यहाँ से आप लोग सेल कर सकते हैं। नीचे आपको 24,000 तक का जोन मार्केट दे सकती है, ठीक है। ये जोन मिल सकता है आपको दोबारा से, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली देखें बुलिश है। अभी रिट्रेसमेंट की ट्रेड बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये इसको आप ये नहीं कह सकते कि रिवर्सल आ गया, होने को हो सकता है, लेकिन अभी मार्केट बुलिश है। US 30 बता दूँ, US 30 को US 30 छोड़ें, US 30 को US सेशन के अंदर देखेंगे कोई ट्रेड बनेगी। फोकस नहीं किया जा रहा स्टॉक्स की तरफ, क्योंकि गोल्ड अच्छी ट्रेड दे देता है ना, तो टारगेट उसी पे अचीव हो जाते हैं। BTC की ट्रेड अच्छी चली है। BTC बताया था आपको कि नीचे जोन्स आने वाले हैं, कल की वीडियो को जाके देख सकते हैं कि सेम एज इट इज़ टेक्निकल्स बताए जाते हैं भाई, पेशेंट को ये नहीं की जाती, प्रॉपर रीजंस के बाद बताया जाता है कि ट्रेड क्यों लेनी है, क्यों प्रोवाइड की जाती है आपको लेवल्स, तो उसके मुताबिक आपको ट्रेड बताई गई थी। तो मार्केट आपके सामने है। अब सीन ये है कि सेल साइड पे आ चुका है और अभी अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है 1,19,400, ये इसकी सपोर्ट है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बाय निकल सकती है, एक छोटी मोटी बाय, लेकिन अगेंस्ट ही ट्रेंड है, तो लो रिस्क के साथ आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। 1,10,800 और 1,11,650, ये जोन दो है सेल के।
यहाँ पे आएगा, आपने यहाँ से सेल की लेनी है ट्रेड्स, ठीक है। H1 के ऊपर आप फिबोनाची लगा के चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ से क्या ट्रेड्स मिलेंगे। यही जोन बन रहा है 1,11,300 से लेकर 1,11,650 तक का जोन है। H1 पे जाएंगे तो 1,10,000 तक आ जाएगा, तो उसको भी मार्क कर लें, कोई बात नहीं। इसको भी थोड़ा टाइम दे देते हैं, BTC को भी। गोल्ड ट्रेड नहीं देता तो BTC पे ट्राई लाजमी क्या करें। ये जोन है जी, ये करंटली जोन रहने वाला है। SL सेफ SL आपका 1,11,650 के ऊपर का रहने वाला है। नीचे कहाँ तक मार्केट आएगी, नीचे 1,07,600 ये जोन आपको मार्केट दिखाएगी। यहाँ से फिर फॉर्मेशन पे बाय को देखेंगे। सेल का स्ट्रक्चर है तो सेल ही करना बेहतर है, बाय पे इंटैक्ट रहना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो लेना भी है बाय तो आपने लो रिस्क के साथ H4 के चार्ट के मुताबिक लेनी है, ठीक है। BTC हो गया, ऑयल हो गया, गोल्ड पे चले जाते हैं जी। गोल्ड का वेट सबको होता है। गोल्ड ने H4 के ऊपर बुल फ्लैग बना रहा है, ठीक है। और बुल फ्लैग की फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से ग्रुप में मेंशन की गई थी आज भी, और वो चली भी है। और ये इसकी प्रॉपर एक फॉर्मेशन बनी हुई है बुल फ्लैग की, आप इसको मार्क करके रख लें। इसके ब्रेकआउट के ऊपर आप लोगों ने बाय करना। अब प्लान करने बनेंगे जी, ट्रेड को प्लान के बगैर नहीं चला सकते। प्लान नंबर A है जी हमारे पास कि अगर मार्केट आज मतलब जो कि हाई चांस है कि मार्केट आज ही एक न्यू हाई की तरफ चली जाए, क्योंकि गोल्ड बुलिश है तो बुलिश ही रहना देखना है आपने, रीज़न भी बुलिश ही देख रहे हैं। गोल्ड अभी इस वक्त देख सकते हैं कि आप लोग बुलिश है, और आप लोगों ने अगर बाय करना है तो आप इसके ब्रेकआउट के बाद, मतलब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट जोन है हमारे पास 1 लाख कह रहा हूँ 3,760 कर लें, 60 तक का जोन है। ब्रेकआउट होता है, इसके रीटेस्ट के ऊपर आप बाय करें। फर्स्ट ये प्लान होगा हमारा, सिंपल प्लान है कि ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि अब इतने हाई के ऊपर बाय करना रिस्की हो जाता है, इसके हाई के ऊपर ब्रेक होता है, रीटेस्ट करता है, आप बाय की ट्रेड लें। आपके टारगेट्स क्या होंगे, ऑलमोस्ट जितना इसने यहाँ से यहाँ तक का टारगेट दिया है ना 148, तो ऊपर की तरफ भी आप ये टारगेट मान के चलेंगे, मार्केट आपको यहाँ तक मिलेगी। ऑलमोस्ट 100 पे भी चलती है ना, तो आपको 3,850 तक मार्केट इजी नज़र आएगी अगर ये ब्रेकआउट ट्रेड आपको मिल जाती है, ठीक है। ये प्लान A हो गया। प्लान B क्या है, प्लान B ये है कि मार्केट अगर आती है नीचे, बुल फ्लैग के नीचे सपोर्ट के ऊपर लिक्विडिटी खाती है 1 लाख फिर कह रहा हूँ 3,713 के पास आती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है और वापस अंदर क्लोजिंग देती है। किसके अंदर जी, बुल फ्लैग के अंदर। तो ये जोन बनेगा आपका सपोर्ट जोन बन रहा है 37-32, ऑलमोस्ट 37-27 से लेके 37-32। इसके अंदर दोबारा क्लोजिंग दे देती तो आपने फिर यहाँ से बाय करना है। बाकी एक और प्लान भी है हमारे पास, वो प्लान है जी, अच्छा पुराने जोन्स को ज़रा डिलीट कर देते हैं, नए जोन्स को ज़रा मार्क कर लेते हैं। ये जोन तो अभी तक इंटैक्ट है, ये जोन अभी भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। H4 का जोन है। और अगर तो आपने भी, क्योंकि ग्रुप के तमाम मेंबर्स माशाल्लाह बड़े सीखे सिखाए लोग हैं यार, बड़े ज़बरदस्त लेवल्स को मार करते हैं। अब एक भाई ने भी मेंशन किया हुआ था। अच्छा, ये जो जोन है ना M15 का, ये आपके पास ऑटो ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि इसके ऊपर स्पोर्ट है, ये रही स्पोर्ट आपकी, ये आपकी सेकंड स्पोर्ट है। ये स्पोर्ट जोन है जी 25 से लेके ऑलमोस्ट 25 का जोन है, ठीक है। 25 से लेके 22-23 का कर लें। इसके पास आता है, इसके पास आगे नीचे से इसको पिन करके दोबारा अंदर क्लोजिंग दे देता है ना, तो फिर आप यहाँ से बाय करें, आपके टारगेट ऊपर के दोबारा 3,760 तक के जोन दोबारा आपको मिल सकते हैं। करंटली यही आपने रखना है अपने आप को, ठीक है। करंटली 32 का जोन है, और आपकी जो अच्छी ट्रेड है 3726 के नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस अंदर क्लोजिंग की, तो आपका ये अच्छा सेटअप बन जाएगा। और आपने रिमाइंडर, आपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि 2726 से लेके इसकी जो वीक लगी हुई है ऑलमोस्ट 2722, इसके नीचे जब तक H4 प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देती ना, आपने इसको सुकून के साथ बाय करना है, ठीक है। ये सारा जोन आपका ये रहने वाला है। की जोन बता दो 19 का जोन है, ठीक है। 19 के नीचे ये 19 का जोन है 3719 या 18 कर लें। इसके नीचे H4 क्लोजिंग नहीं देती तो आपने क्या करना है, आपने तब तक बाय करना है जब H4 इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर आपने डीप जोन का वेट करना है बाय करने के लिए। मैं दोबारा बता दूं, जो प्लान 1 है हमारा वो ये है कि बुल फ्लैग का ब्रेकआउट, देन उसके ऊपर ब्रेकआउट एंड देन रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड करनी है। सेकंड, बुल फ्लैग के नीचे आती है, बुल फ्लैग की सपोर्ट को टेस्ट करती है, लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस क्लोजिंग देती है, तो आप दोबारा ट्रेड वहाँ से भी ले सकते हैं। तीसरा प्लान ये है कि M15 के ऊपर भी सेम जोन बन रहा है, जो कि H4 H1 का जोन बन रहा है, जो कि 3722 से लेके 3717 तक का जोन बन रहा है, ठीक है। ये जोन के पास मार्केट आती है, लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस 30 या 32 के ऊपर क्लोजिंग देती है,
आप सुकून से दोबारा कुछ को बाय करें। बाय क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मेशन बाय किया, न्यू हाई कल लगा देगा, दोबारा से काफ़ी हद तक चांसेस हैं। तो प्रॉपर ट्रेड करें, प्लान करें ट्रेड को, उसके मुताबिक ट्रेड्स लें। बाकी अपडेट्स जो होती हैं वो ग्रुप में मेंशन कर दी जाती हैं। ऐसी कम्युनिटी का पार्ट लाजमी बना करें जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिल सके। हाल ही ये नहीं है कि सिग्नल्स बताए जा रहे हैं और बस ये ऐसा और ये टीपीज़ हैं और ये फला, ऐसा काम ना करें, ऐसे पीछे ना भागें। अपने आप के अंदर इतनी एबिलिटी पैदा करें कि आप खुद ट्रेड्स ले सकें भाई, आप खुद अपने आप को ग्रूम कर सकें। ठीक है, मुझे इतना चाहते हैं, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीकली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।